देश में जनगणना तो शुरू हो गई है, लेकिन संसद में पिछले 2 दिनों के दौरान जो हुआ है वो चीख चीख के ये बात कह रहा है कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है, खास करके जातिगत जनगणना वाले सवाल के ऊपर। वो क्यों काला है? क्योंकि अमित शाह जी कल और परसों 2 दिन 4 बार एक ही मुद्दे के ऊपर कि जातिगत जनगणना जो हो रहा है या जो जनगणना हो रहा है उसके फर्स्ट फेज में जाति का कॉलम क्यों नहीं है, इसको 4 बार क्लियर किए हैं, सवाल उठा है। और सिर्फ लोकसभा में नहीं, आप जाइएगा राज्यसभा, तो कल राज्यसभा में मनोज झा भी इसके ऊपर सवाल उठा दिए हैं। देवेंद्र यादव सपा के हैं, वो सवाल उठा दिए हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं और बार बार बीच बीच में इंटरवेन करके उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो अमित शाह जी का जवाब आया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। खास करके उनका जवाब जो है, जो सरकार ने लिखित रूप से जो डॉक्यूमेंट जारी किया है, जो गजट जारी किया है जनगणना का, उससे मैल नहीं खा रहा है और यही हम आपको बताने आए हैं। शुरुआत करते हैं उस वीडियो से ही जहां पे डिमांड किया अमित शाह जी 4 बार। हम चारों वीडियो आपको नहीं दिखाते हैं, चारों बार का बस देख लीजिए वैसे ही, लेकिन बात एक ही चीज रिपीट करते हैं वो बार बार। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, कल दूसरे सदन में कहा गया कि घरों की जाति नहीं होती। मैं आपको कहूं माननीय सभापति महोदय, अगर आज माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी होते तो कहते हाँ, घरों की जातियां होती है, टोले जातियों के नाम पे बसे हैं। बस मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा माननीय सभापति जी, इस देश का संसदीय लोकतंत्र हर आक्षेप, हर कुठाराघात, हर चुनौती को स्वीकार कर लेगा। बस इतनी संभावना बनी रहे कि विरोध देशद्रोह नहीं है, असहमति पाखंड नहीं है। जय हिंद सर। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जो जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अब जो जनगणना हो रही है उसमें जब व्यक्तियों की गणना होगी तब जाति का कॉलम आने वाला है और जाति की गणना भी होगी, ये सुनिश्चित है। मैं पहले भी जो जनगणना हुई है कांग्रेस पार्टी के समय में, इसके भी प्रश्नोत्तरी को स्टडी किया हूं। जब बिल्डिंग की जनगणना होती है उस वक्त जाति जनगणना तो ये करते ही नहीं थे, परंतु धर्म भी नहीं पूछा जाता था और कुछ नहीं पूछा जाता था। मगर जब व्यक्ति की जनगणना होती है तब ये सारे सवाल आते हैं, कितना पढ़े लिखे हो, कब जन्म हुआ था, धर्म क्या है। अब यह भी पूछेंगे कि जाति क्या है। इसमें किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ आपको पहचान कर कैबिनेट प्रस्ताव में
जनगणना की जी जाति के साथ होगी, वो प्रस्ताव पारित। वो रिपीट यही करते हैं कि अखिलेश यादव या फिर देवेंद्र यादव या फिर राहुल गांधी भी इनफैक्ट इसके ऊपर सवाल उठाते हैं जब वो बोल रहे होते हैं। तो ये सब जितने भी लोग ये बार बार भ्रम फैला रहे हैं, ये अमित शाह जी का कहना है, ये जो भ्रम फैला रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, क्योंकि जो फर्स्ट फेज में सवाल पूछे गए हैं 33, जो कि हर व्यक्ति से पूछा जाएगा, अभी ऑनलाइन शुरू हो गया है कल से, और ये 30 तारीख तक कल से चलेगा। 1 मई से जो है वो ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, जब घर घर पे जाकर के जो पूछेंगे। तो वो जो 33 सवाल पूछा जाएगा उसमें जाति का कॉलम नहीं है। तो उस पर अमित शाह जी कहते हैं कि ये तो फर्स्ट फेज है ना, ये तो घरों की गणना हो रही है ना, तो घरों की गणना में जो है वो घर की जाति नहीं होती है। हालांकि इसके ऊपर जो काउंटर किया गया है विपक्ष की तरफ से, खास करके काउंटर किया गया है मनोज झा जी की तरफ से, उन्होंने कहा नहीं, घरों की भी जाति होती है, घर में एक ही जाति के आदमी रहते हैं, टोलों की यहाँ तक जाति हो, जाति के नाम पे टोले होते हैं, और वो चंद्रशेखर वगैरह का बयान लेकर के सामने आते हैं। लेकिन वहां पे सवाल ये नहीं है, हम उसके परे आपको बताना चाहते हैं कि आप गजट नोटिफिकेशन को पढ़िए। ये 22 जनवरी 2026 को जो गजट नोटिफिकेशन निकला है, इस नोटिफिकेशन में फर्स्ट फेज में जो 33 सवाल पूछे जाएंगे, वो 33 के 33 सवाल इसमें लिस्ट किया हुआ है। जैसे पहला नंबर पे जो सवाल है, भवन का नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, मकान में फर्श है या, ये सब करते करते आप डायरेक्ट सीधे इसमें आइए 10 से लेकर के 12वें सवाल तक है। 10वां सवाल क्या है, अगर ये सिर्फ घर की गणना है तो फिर ये क्यों पूछा जा रहा है परिवार के मुखिया का नाम क्या है। चलिए पूछ लिया मुखिया का नाम, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नाम पूछे हैं तो लिंग आप पूछ रहे हैं। 11वें नंबर सवाल पे पूछ रहे हैं कि लिंग क्या है, परिवार में लोग कितने रहते हैं, ये 9वें नंबर पे ही है। 12वां सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। 12वां सवाल जो है वो पूछता है कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति डैश स्लैश ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति ऑब्लिक अन्य है। यहीं पे सबसे बड़ा सवाल है। अगर अमित शाह जी आप ये कह रहे हैं कि घरों की जाति नहीं होती है, तो फिर घर के परिवार के मुखिया की जाति क्यों पूछी जा रही है, सबसे पहला सवाल। अगर आप पूछ भी रहे हैं तो सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्यों पूछ रहे हैं और अन्य क्यों पूछ रहे हैं, उसमें ओबीसी और ईबीसी क्यों नहीं पूछ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जाति हम नहीं पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक जाति क्या है, लेकिन कैटेगरी तो पूछ रहे हैं ना जातियों की, जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, ये 4 ही कैटेगरी है हिंदुस्तान में अभी तक जो प्रूफ है। तो इन 4 कैटेगरी आप मान रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना में 4 कैटेगरी की गणना करेंगे, तो इसमें 2 कैटेगरी का नाम आपने लिया है, बाकी 2 का नाम क्यों नहीं लिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और अगर आप परिवार के मुखिया का जाति पूछ रहे हैं, मतलब कि वो एससी है या एसटी है, तो फिर धर्म क्यों नहीं पूछ रहे हैं। धर्म वाला कॉलम भी गायब है, जो कि अमित शाह जी भी कल बोले हैं। तो ये जो सवाल है ये सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है। ये 12वें नंबर का जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है कि जब आप लिखित में पूछ ही रहे हैं, भाई आप जितने भी लोगों के पास जाइएगा पूछ रहे हैं कि आप बताइए एससी हैं या एसटी हैं, यानी कि आप अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं, तो उसमें आप ये भी तो पूछ सकते थे, अच्छा आप बताइए अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से हैं, ओबीसी हैं या ईबीसी हैं या फिर जनरल हैं। सीधे 5 ऑप्शन होता, 5 में से एक कोई होता। ये क्या आप एससी एसटी ओबीसी से हैं, एससी एसटी ओबीसी या ईबीसी से हैं, इतना ही पूछ लेते। हाँ ना जो भी होता, एससी एसटी जो भी बताता वो। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और ये सवाल अभी तक लोकसभा के उसमें ये 12वें नंबर का क्वेश्चन का कोई रेफरेंस अभी तक दिया नहीं है, जो हमारे लिए भी आश्चर्य है। हम ये चाहते हैं कि ये 12वें नंबर पे जो क्वेश्चन है इसका रेफरेंस जाए, अभी सदन में नहीं, सदन के बाहर कहीं पे भी, लेकिन सवाल तो उठे इसके ऊपर कि आप कह रहे हैं जाति की गणना नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिवार के मुखिया का नाम का जो है उसका जाति पूछ रहे हैं। आप स्पेसिफिक जाति नहीं पूछ रहे हैं, आप एससी है एसटी है ये पूछ रहे हैं, ओबीसी है ईबीसी है ये गायब कर दे रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है जिसकी पूछा जाना चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।